हेलो फ्रेंड्स एंड मेरे स्टूडेंट बायोकेमिस्ट्री बीपी 203 के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 में अमीनो एसिड्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग अमीनो एसिड के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, अमीनो एसिड के जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में हम लोग डिटेल में अमीनो एसिड के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महमताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं उनके बारे में बात करते हैं तो जैसा कि नाम से ही इंडिकेटेड है, इसमें एक हमारा जो अमीन ग्रुप है वो हमें अपने स्ट्रक्चर में देखने को प्राप्त होता है और एक यहाँ पे हमारा जो होता है एसिडिक ग्रुप जो कि हमारा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, वो हमें यहाँ पे देखने को सिंपली प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग जो हमारा अमीनो एसिड है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा नेचर है, हमारी प्रकृति है, उसमें हमें अप्रॉक्सीमेटली 300 टाइप के अमीनो एसिड देखने को प्राप्त होते हैं। 300 प्रकार के अलग अलग अमीनो एसिड हमें अपने नेचर में देखने को प्राप्त होते हैं। बट जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें हमें यहाँ पे 20 अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड सिंपली देखने को प्राप्त होते हैं और एक हमारा अमीनो एसिड है जो कि अभी रिसेंटली यहाँ पे वो डेवलप हुआ है, वो भी जो उसकी वहाँ इस प्लेस पे खोज हुई है उसको भी हम लोगों ने इसमें इंक्लूड किया है। तो टोटल हम यहाँ सिंपली कह सकते हैं कि 21 हमारे डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड हमें अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को प्राप्त होते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो हमारे 20 हैं उनके बारे में बात करेंगे और जो हमारा 21वां है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तो अगर हम लोग इन 20 अमीनो एसिड्स के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे होते हैं दैट इज कॉल्ड द प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड्स होते हैं, या सिंपली हम लोग इनको स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा शब्द है दैट इज कॉल्ड द प्रोटियोजेनिक, मीन्स जो हमारे प्रोटीन के में हमें प्राप्त होते हैं या जो कि हम कह सकते हैं कि प्रोटीन से जिनका जन्म होता है वो अमीनो एसिड हमारे सिंपली प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड कहलाते हैं या स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहलाते हैं। तो जो हमारा प्रोटियो यहाँ पे जेनिक है, इसके अगर हम लोग मतलब के बारे में बात करें तो इसका मतलब क्या है कि हमारे वो अमीनो एसिड जो कि हमें अपने प्रोटीन में देखने को प्राप्त होते हैं वो हमारे सिंपली प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड यहाँ पे कहलाते हैं। तो अगर हम लोग इन अमीनो एसिड्स के बारे में बात करते हैं तो इनका एक स्पेसिफिक जो कोड है वो हम लोग इसको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, या स्टैंडर्ड जो हमारा जेनेटिक कोड है वो हम अपने इन अमीनो एसिड को यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम लोग आसान तरीके से बात करें तो जो हमारा नेचर है उसमें हमें अप्रॉक्सीमेटली 300 टाइप के अमीनो एसिड देखने को प्राप्त होते हैं। बट जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें हमें यहाँ पे 20 टाइप के ही अमीनो एसिड देखने को प्राप्त होते हैं जो कि हमारे प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड या स्टैंडर्ड अमीनो एसिड यहाँ पे कहलाते हैं, क्योंकि ये हमें अपने प्रोटीन के स्ट्रक्चर में ये अमीनो एसिड्स 20 अमीनो एसिड्स हमें देखने को प्राप्त होते हैं और इनका एक स्पेसिफिक वहाँ पे कोड होता है या स्टैंडर्ड जो हमारा जेनेटिक कोड है वो हम लोग अपने इन अमीनो एसिड को देने का काम करते हैं। तो इस कोड वोड के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो अब हम लोग जो हमारे प्रोटीन जहाँ हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी जो हमारी डेफिनेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारे अमीनो एसिड हैं उनके बारे में बात करते हैं तो ये हमारे ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें हमें यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे देखने को प्राप्त होते हैं। तो इसमें हमारा एक जो होता है फंक्शनल ग्रुप वो हमारा अमीनो ग्रुप होता है और दूसरा हमारा यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप हमें देखने को प्राप्त होता है। तो इसमें जो हमारा होता है अमीनो ग्रुप होता है जो कि हमारा NH2 है, उसका जो नेचर है वो हमें यहाँ पे बेसिक देखने को प्राप्त होता है। बट जो हमारा यहाँ पे होता है कार्बोक्सिल ग्रुप जो कि COOH ग्रुप है, उसका हमें जो नेचर है वो यहाँ पे एसिडिक देखने को प्राप्त होता है। तो आगे जब स्ट्रक्चर में बात करेंगे तो ये हमारा एसिड किस तरह से है, हमारा बेसिक किस तरह से है, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आसान तरीके से कहें तो हमारे अमीनो एसिड ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें हमें एक वहाँ पे अमीनो ग्रुप देखने को प्राप्त होता है और एक हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप देखने को प्राप्त होता है, या सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि दो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली हमें अपने अमीनो एसिड्स में देखने को प्राप्त होते हैं। इसमें जो हमारा अमीनो ग्रुप है उसका नेचर हमारा बेसिक है और जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है उसका नेचर हमारा यहाँ पे सिंपली एसिडिक होता है। तो अब हम लोग अपने स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट इसका आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो अमीनो एसिड के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हर एक जो हमारा अमीनो एसिड होता है उसमें हमें यहाँ पे एक हमारा वो कह सकते हैं वो सेंट्रल जो हमारा होता है टेट्राहेड्रल कार्बन का एटम होता है वो हमें अपने हर अमीनो एसिड में देखने को प्राप्त होता है और इस प्लेस पे हमें अपने जो हमारा होता है कार्बन उसके ऊपर यहाँ पे 3 अलग अलग प्रकार के फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे सिंपली देखने को प्राप्त होते हैं। तो इसमें जो हमारा एक ग्रुप है दैट इज कॉल्ड द अमीनो ग्रुप जो कि हमारा NH2 ग्रुप होता है। जो हमारा यहाँ पे दूसरा है दैट इज कॉल्ड द कार्बोक्सिल ग्रुप जो हमारा COOH ग्रुप होता है और एक हमारा
जो ग्रुप है वो हमारा R होता है, जिसको हम लोग साइड चेन ग्रुप सिंपली यहाँ पे हम लोग कहते हैं। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं कि हमने इसके पहले बात किया कि हमारे जो 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड हैं वो हमें अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को प्राप्त होते हैं। तो हर अमीनो एसिड में जो हमारा अमीनो ग्रुप है वो हमें देखने को प्राप्त होता है। हर अमीनो एसिड में जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है वो हमें सेम देखने को प्राप्त होता है। बट जो हमारा साइड चेन ग्रुप है वो हमें हर अमीनो एसिड में यहाँ पे अलग अलग होते हुए देखने को प्राप्त होती है। 20 अमीनो एसिड में हमें ये अलग अलग देखने को प्राप्त होती है। तो आइए इसका जो हमारा जनरल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस प्लेस पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये हमारा COOH ग्रुप है, तो ये हमारा हो गया, दैट इज कॉल्ड द कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया। उसके बाद में इस प्लेस पे अगर हम लोग देखते हैं तो एक हमारा NH2 यहाँ पे ग्रुप है जो कि हमारा अमीनो यहाँ पे ग्रुप है, वो हमें यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। जो हमारा कार्बन है उसके एक साइड हमें हाइड्रोजन यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है, और एक साइड हमारा जो साइड चेन ग्रुप है जिसको हम लोग R से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं वो हमें अपने जनरल स्ट्रक्चर में देखने को प्राप्त होता है। और ये जो हमारा कार्बन है दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल टेट्राहेड्रल कार्बन एटम, और ये हमें यहाँ पे अपने अल्फा पोजीशन पे देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा कार्बन है जिसके साथ में हमारा डबल बॉन्ड O है उसके जस्ट बगल वाला जो हमारा कार्बन होता है वो हमारा अल्फा यहाँ पे कार्बन होता है। इसके बाद जो हमारा आएगा कार्बन वो हमारा बीटा हो जाएगा, फिर उसके बाद जो होगा वो हमारा गामा हो जाएगा, फिर हमारा वहाँ पे एक तरह से डेल्टा हो जाएगा, फिर हमारा जो इस तरह से हमारे जो हमारे कार्बन है उनको हम लोग यहाँ पे जो अल्फा बीटा हमारा पोजीशन है वो यहाँ पे सिंपली देते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे आसान तरीके से बात करें तो जो भी हमारा यहाँ पे होगा एक तरह से कार्बन है उसके अल्फा जो पोजीशन है उस पर हमें अपना जो भी हमारे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं वो यहाँ पे देखने को प्राप्त होते हैं। COOH ग्रुप हमें यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है, हमारा अमीन ग्रुप यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है, जो हमारा होता है एक तरह से कह सकते हैं साइड चेन ग्रुप है वो देखने को प्राप्त होता है, और हाइड्रोजन हमें यहाँ पे अटैच होते हुए देखने को प्राप्त होता है। अब हम लोग यहाँ पे इसका जो हमारा होता है आयनिक स्ट्रक्चर उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके पहले भी हम लोगों ने कहा कि जो हमारा यहाँ पे होता है एक तरह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एसिडिक इन जो हम कह सकते हैं नेचर होता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि ये यहाँ पे हाइड्रोजन को या हमारा जो प्रोटॉन है H+ आयन है उसको यहाँ पे डोनेट करता है, तो यहाँ पे हमारा वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है जिसके कारण कि ये ग्रुप हमारा एसिडिक ग्रुप सिंपली यहाँ पे कहलाता है। और जो हमारा अमीनो यहाँ पे ग्रुप है वो यहाँ पे हमारा बेसिक इन हम कह सकते हैं वो नेचर होता है। ये जो हमारे H+ आयन्स हैं उसको यहाँ पे एक्सेप्ट एक तरह से करता है। तो जो हमारा NH2 था उसने एक H+ आयन को एक्सेप्ट यहाँ पे किया, तो ये हमारा NH3+ यहाँ पे हो गया। तो ये इसका हमारा सिंपली आयनिक स्ट्रक्चर यहाँ पे कहलाता है। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं उनके ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है कार्बन एटम उसके बारे में बात करते हैं जो कि हमारा अल्फा यहाँ पे पोजीशन पे था, उस पे हमें 4 अगर अलग अलग डिफरेंट टाइप के ग्रुप अगर अपने कार्बन के ऊपर देखने को प्राप्त होते हैं तो वो हमारा सिंपली कहलाता है कायरल सेंटर सिंपली वहाँ पे कहलाता है, या वहाँ हमारा एसिमेट्रिक कार्बन ये यहाँ पे कहलाता है। और इस प्लेस पे हमारे 4 अलग अलग जो ग्रुप हैं वो यहाँ पे देखने को प्राप्त होते हैं, जिसके कारण कि इसमें हमें जो हमारा ऑप्टिकल आइसोमर की प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे देखने को प्राप्त होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे आसान तरीके से अगर यहाँ पे बात करते हैं तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे देखें तो ये हमारा वो जनरल स्ट्रक्चर है। तो इस पे जो हमारा होता है सेंट्रल कार्बन उसके ऊपर हमें हर साइड अलग अलग फंक्शनल ग्रुप देखने को प्राप्त होता है। तो एक हमारा इसके साथ में H यहाँ पे अटैच है, एक हमारा यहाँ पे COH यहाँ पे अटैच है, एक हमारा NH2 यहाँ पे अटैच है, और एक हमारा R यहाँ पे अटैच है। तो यहाँ पे जो हमारा कार्बन है उसके ऊपर हमें अलग अलग ग्रुप यहाँ पे देखने को प्राप्त होते हैं, जिसके कारण कि ये हमारा सिंपली एसिमेट्रिक कार्बन कहलाता है, और जिसके कारण कि इसमें हमें जो हमारा ऑप्टिकल आइसोमर की प्रॉपर्टी है वो देखने को प्राप्त होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कहते हैं तो जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं उनका अगर हम लोग जो ग्लाइसिन है अगर उसको छोड़ दें तो उसके अलावा जितने भी हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें हमें यहाँ पे 4 अलग अलग प्रकार के ग्रुप देखने को प्राप्त होते हैं। जो हमारा R ग्रुप है वो एक साइड देखने को प्राप्त होता है, एक साइड हमारा हाइड्रोजन रहता है, एक साइड यहाँ पे NH2 रहता है, और एक साइड COH यहाँ पे अटैच होता है, जिसके कारण कि ये हमारे ऑप्टिकल आइसोमर सिंपली
यहाँ पे होते हैं। तो हमारे जो अमीनो एसिड हैं उनमें अगर हम लोग जो ग्लाइसिन है उसको छोड़ दें तो हमारे जितने भी अमीनो एसिड हैं वो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये सिंपली प्लेन पोलराइज लाइट के डायरेक्शन को चेंज करने का काम करते हैं। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमने यहाँ पे ही कहा कि हमारा ग्लाइसिन को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो जो हमारा ग्लाइसिन है उसका स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस प्लेस पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारा आर होता है उसके प्लेस पे हमें ग्लाइसिन में यहाँ पे एच देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग वो देखें तो अब क्या है कि जो हमारा यहाँ पे कार्बन है उस पे हमारे 3 ही प्रकार के ग्रुप यहाँ पे अटैच हैं। एक साइड COH है, एक साइड हमारा NH2 है, बट इसके और 2 साइड हमारे H रहते हैं, जिसके कारण कि ऑप्टिकल आइसोमर ये हमारे जो है नहीं होते हैं। और अगर हम लोग जो हमारे और अमीनो एसिड होते हैं उनमें बात करते हैं तो उसमें जो हमारा अल्फा यहाँ पे कार्बन होता है, या जो हमारा एसिमेट्रिक यहाँ पे एक तरह से कार्बन होता है, उसमें हमें इस प्लेस पे एक साइड COH ग्रुप, एक साइड हमारा NH2 ग्रुप, एक साइड हाइड्रोजन और एक साइड R हमारा जो साइड चेन ग्रुप है वो हमें इसमें देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारा होता है NH2, अगर वो हमें अपने स्ट्रक्चर में राइट हैंड साइड पे अगर देखने को प्राप्त हो रहा है तो उस कंडीशन में ये हमारा सिंपली डी अमीनो एसिड कहलाता है। ये हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी हमारा अमीनो एसिड सिंपली कहलाता है। और अगर जो हमारा यहाँ पे है अमीन ग्रुप हमारा NH2 ग्रुप है वो हमें अपने स्ट्रक्चर में लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखने को प्राप्त होता है तो ये हमारा सिंपली L अमीनो एसिड यहाँ पे कहलाता है, या लीवो रोटेटरी अमीनो एसिड हमारा सिंपली ये यहाँ पे कहलाता है। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे अगर आसान तरीके से बात करते हैं तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारा कार्बन है ये हमारा अल्फ़ा यहाँ पे कार्बन होता है। तो आपको यहाँ पे कुछ प्लेस पे ये देखने को प्राप्त होगा कि ये हमारा डी अल्फ़ा अमीनो एसिड है, और इस प्लेस पे हमें यहाँ पे एल अल्फ़ा अमीनो एसिड भी देखने को प्राप्त हो सकता है। तो अगर आसान तरीके से बात करते हैं तो जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं उसमें जो हमारा कार्बन है उसमें हमें हम कह सकते हैं चारों साइड वहाँ पे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप देखने को प्राप्त होते हैं, जिसके कारण कि वो जो हमारा कार्बन है वो हमारा सिंपली असिमेट्रिक कार्बन वहाँ पे होता है, जिसके कारण कि वो ऑप्टिकल आइसोमर की प्रॉपर्टी उसमें हमें देखने को प्राप्त होती है। अगर हम लोग ग्लाइसिन को छोड़ देते हैं तो और जितने भी हमारे अमीनो एसिड हैं उनमें हमें जो हमारा ऑप्टिकल आइसोमर की प्रॉपर्टी है मीन्स वो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है या लीवो रोटेटरी होता है, उसकी प्रॉपर्टी उनमें हमें देखने को प्राप्त होती है। अब हम लोग जो हमारे अमीनो एसिड हैं उनका जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो हमारे अमीनो एसिड हैं उसके हमारे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे क्लासिफिकेशन होते हैं। हम लोग अलग अलग एक तरह से बेसिस पे अमीनो एसिड को यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 4 ऐसे टाइप देखेंगे जिसके बेसिस पे हम लोग अमीनो एसिड को सिंपली यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द अमीनो एसिड बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। तो जो हमारा अमीनो एसिड है उसका जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे हम लोग अमीनो एसिड को अप्रॉक्सीमेटली 7 क्लास में यहाँ पे क्लासीफाई करने का काम करते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारे अमीनो एसिड हैं उनका जो क्लासिफिकेशन है उसको अगर उसका जो स्ट्रक्चर है या उसका जो केमिकल नेचर है उसके बेसिस पे अगर हम लोग इसको यहाँ पे एक तरह से क्लासीफाई अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे हमें अमीनो एसिड हम लोग 7 टाइप में यहाँ पे सिंपली डिवाइड करते हैं। और अगर हमारे जो हर अमीनो एसिड होता है उसमें हम लोग उसको एक वहाँ पे जो सिंबल है वो देने का काम करते हैं। वो हमारा सिंबल यहाँ पे 3 जो लेटर हैं उसका भी होता है, और 1 लेटर का जो सिंबल है वो भी हम लोग अपने अमीनो एसिड को यहाँ पे देने का काम करते हैं। और ये जो हमारा होता है सिम्बोलिक हमारा रिप्रेजेंटेशन है, ये हमें अगर अमीनो एसिड का हमें जो हमारे प्रोटीन है उनका स्ट्रक्चर जब हमें वहाँ पे ड्रॉ करना होता है तो उस कंडीशन में ये जो हमारे सिंबल्स हैं हमारे 3 लेटर के सिंबल हैं या 1 लेटर का सिंबल है तब हम लोग उसको वहाँ पे उपयोग करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं उनको उसका जो स्ट्रक्चर है या केमिकल नेचर है उसके बेसिस पे अगर क्लासीफाई करते हैं तो इसमें जो हमारा सबसे पहला टाइप है दैट इज़ कॉल्ड द अमीनो एसिड विद द एलिफैटिक साइड चेन। तो हमारे अमीनो एसिड जिनमें हमें वहाँ पे जो आर है वहाँ पे एलिफैटिक अगर साइड चेन देखने को प्राप्त होती है तो वो हमारे इस क्लास में अमीनो एसिड सिंपली आते हैं। तो इसमें जो हमारा ग्लाइसिन होता है, हमारा यहाँ पे एलेनिन है, या हमारा होता है यहाँ पे कह सकते हैं वेलेनिन है, या हमारा वो
ल्यूसीन है या आइसोल्यूसीन है, ये हमारे ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनमें हमें जो हमारी एलिफैटिक साइड चेन है वो अपने स्ट्रक्चर में देखने को सिंपली प्राप्त होती है, और ये हमारे हम कह सकते हैं मोस्ट सिंपल अमीनो एसिड हमारे होते हैं। तो अगर हम लोग ये जो हमारे यहाँ पे 3 अमीनो एसिड हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो इसमें हमें यहाँ पे ब्रांच्ड जो एलिफैटिक साइड चेन है वो देखने को प्राप्त होती है। तो इनको हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स के नाम से भी सिंपली इंडिकेट करते हैं। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, आप लोगों को कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहला जो है हमारा दैट इज कॉल्ड द ग्लाइसिन। तो अगर हम लोग ग्लाइसिन के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग GLY से सिंपली इंडिकेट करते हैं, या कैपिटल G से हम लोग इसको यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो हमारा है, इसमें हमारा COOH यहाँ पे जो ग्रुप है वो है, एक हमारा यहाँ पे है दैट इज द CH, और उसके साथ में एक हमारा जो अमीन ग्रुप है वो यहाँ पे अटैच है, NH2 यहाँ पे एक तरह से अटैच है। तो सिंपली ये जो हमारा CH है, तो यहाँ पे आप जो हमारा एक तरह से C है उसमें एक जो बॉन्ड है वो क्रिएट करके ऊपर भी यहाँ पे H यहाँ पे वो लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी आप उसको कर सकते हैं, CH से भी आप इसको यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने लिखा है नीला, ये स्ट्रक्चर हमें हर अमीनो एसिड में अप्रॉक्सीमेटली सेम देखने को प्राप्त होगा, बट जो हमारा R यहाँ पे होता है, जो कि हमारा ग्लाइसिन में हमारा H है, वो यहाँ पे हमें केवल हर अमीनो एसिड में यहाँ पे चेंज होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग ग्लाइसिन के बारे में बात करते हैं, तो ये हमारा इसमें जो हमारा R है वो सिंपली हमारा एक हाइड्रोजन यहाँ पे होता है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा है दैट इज कॉल्ड द एलानिन। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग ALA से इंडिकेट करते हैं, या सिंपली कैपिटल A से हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो अभी तो जो हमारा यहाँ पे है सिंबल, वो हमारे जो नाम है उनसे यहाँ पे मैच कर रहा है, बट आगे हम लोग इस प्लेस पे वो देखेंगे कि ये जो हमारे सिंबल हैं ये हमारे नाम से मैच यहाँ पे नहीं करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे वो कहें तो जो हमारा ग्लाइसिन है वो सिंपली जो हमारा G है वो उसका हमारा कोड हो गया। ये तो एक तरह से आसान है, इसमें A हमारा है, इसमें हमारा जो A है वो कोड हो गया, इसमें हमारा V है, इसका कोड V हो गया, इसका L है, इसका हमारा L हो गया, इसका हमारा I है, तो इसका कोड हमारा I हो गया। बट ऐसा हमेशा सेम नहीं होता है, ये हमारे हम आगे आएंगे तो यहाँ पे फिर वो हमें चेंज होते हुए भी देखने को प्राप्त होते हैं। तो कोई यहाँ सब्जी वाला आ गया, चलिए उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे होता है दूसरा स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द एलानिन। तो इसका जो हमारा सिंबल है दैट इज द ALA, और इसको हम लोग कैपिटल A से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे अगेन इतना स्ट्रक्चर हमें सेम देखने को प्राप्त हो रहा है, बट जो हमारा H है ये यहाँ पे रिप्लेस होके सिंपली एक हमारा जो मेथिल ग्रुप है वो यहाँ पे अटैच हो गया, CH3 ग्रुप यहाँ पे सिंपली अटैच हो गया। उसके बाद में जो हमारा अगला है दैट इज कॉल्ड द वैलेनिन। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या है, इसको हम लोग VAL से इंडिकेट करते हैं, और इसका सिंबल हमारा कैपिटल V होता है। तो इसमें अगर हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे देखते हैं तो जो हमारा CH3 है इसमें से हमारे 2 H यहाँ पे अगर टूट जाते हैं और उसके प्लेस पे हमारा CH3 ग्रुप आके अटैच हो जाता है, या हम लोग सिंपली कह सकते हैं ये हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप अगर हमारा यहाँ पे R के प्लेस पे अटैच हो जाता है तो वो सिंपली हमारा कहलाता है वैलेनिन कहलाता है। उसके बाद में हमारा अगला है दैट इज कॉल्ड द ल्यूसीन। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा LEU है, और इसको हम लोग कैपिटल L से सिंपली इंडिकेट करते हैं। तो इस पेज पे अगर हम लोग एक तरह से बात करते हैं तो इस कंडीशन में इतना स्ट्रक्चर अगेन हमारा यहाँ पे सेम है, बट इसका जो हमारा R है वहाँ पे हमारा CH2 CH3 यहाँ पे अटैच हो गया। तो इस पेज पे अगर हम लोग यहाँ पे वो सिंपली एक तरह से हम कह सकते हैं बात करते हैं, तो इस कंडीशन में जो हमारा यहाँ पे होगा वो CH3, उसके जो है जो इस प्लेस पे जो हमारा है यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा वो 2 जो होता है मेथिल प्रोपाइल ग्रुप हमारा यहाँ पे सिंपली अटैच हो जाता है। तो ये हमारा ल्यूसीन को क्रिएट करता है। उसके बाद में हमारा अगला है दैट इज कॉल्ड द आइसोल्यूसिन। तो इसको हम लोग ILE से इंडिकेट करते हैं, या सिंपली I से हम लोग इसको यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। इसमें भी हमारा जो CH है, हमारा COH है और हमारा NH2 है वो अगेन हमें सेम देखने को प्राप्त होता है, बट यहाँ पे हमारा आ जाता है दैट इज द 2 ब्यूटाइल ग्रुप हमारा सिंपली यहाँ पे अटैच हो जाता है। CH CH3 CH2 CH3 हमारा यहाँ पे
सिंपली आके यहाँ पे अटैच हो जाता है। उसके बाद में जो हमारा है अगला टाइप है दैट इज कॉल्ड द अमीनो एसिड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल या OH ग्रुप। तो जो हमारे अमीनो एसिड जिनमें हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है उनको हम लोग यहाँ पे इस टाइप में इंक्लूड करते हैं। तो इसमें जो हमारा होता है कह सकते हैं वो सेरीन है, हमारा होता है वो थ्रियोनिन है, और जो हमारा वो टायरोसिन है। ये 3 हमारे अमीनो एसिड ऐसे हैं जिसमें हमें अपना जो स्ट्रक्चर है उसमें हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है दैट इज कॉल्ड वो सेरिन। तो ये हमारा SER से इसको हम लोग सिंपली इंडिकेट करते हैं, या जो हमारा कैपिटल S है उससे अगेन हम लोग सिंपली इसको यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो इसमें अगेन हमारा इतना स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे सेम है, CH है, COOH है और NH2 ग्रुप यहाँ पे है। बट यहाँ पे हमारा हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे अटैच हो जाता है, CH2OH ग्रुप हमारा यहाँ पे अटैच हो जाता है R के प्लेस पे। तो ये हमारा हो जाता है सेरीन, सिंपली हो जाता है, और इसको हम लोग कैपिटल S से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे है हमारा अगला दैट इज कॉल्ड द थ्रियोनिन। इसको हम लोग THR से इंडिकेट करते हैं या कैपिटल T से सिंपली इंडिकेट करते हैं। तो जो हम कह सकते हैं अभी तक हमारा जो यहाँ पे अगर यहाँ पे कैपिटल T है तो इसका हमारा सिंबल यहाँ पे एक तरह से वो T हो गया। इतना अभी तक हमारा सेम होते आ रहा है, मीन्स जो हमारा नाम है उसका पहला जो अक्षर ही यहाँ पे हमारा सिंबल है, बट आगे ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आइए इसमें अगर इसमें देखते हैं तो यहाँ अगेन स्ट्रक्चर में हमें जो हमारा ये है CH ग्रुप है, COH है और NH2 है, ये अगेन हमें यहाँ पे सेम देखने को प्राप्त हो रहा है। बट जो हमारा R है, R के प्लेस पे यहाँ हमारा हाइड्रोक्सी एथाइल ग्रुप CH3OH ग्रुप हमारा सिंपली यहाँ पे अटैच हो जा रहा है। उसके बाद में हमारा अगला है दैट इज कॉल्ड द थायरोसिन। तो अगर हम लोग ये हमारा होता है वो टायरोसिन, अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा TYR से इंडिकेट करते हैं और इसको हम लोग Y से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सिंबल है वो यहाँ पे चेंज हो गया है, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा इतना हमारा स्ट्रक्चर है वो अगेन यहाँ पे सेम है, बट जो हमारा CH2 है उसके साथ में एक हमारा जो होता है फिनॉल रिंग वो यहाँ पे हमें अटैच होते हुए अपने स्ट्रक्चर में देखने को प्राप्त होती है। तो ये जो हमारा होता है दैट इज कॉल्ड द टायरोसिन। ये हमारा एक प्रकार का एरोमेटिक इन नेचर होता है। तो इसको हम लोग जो हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड है जिनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे उसमें भी हम लोग इसको इंक्लूड करते हैं। मीन्स इस टाइप के क्लासिफिकेशन में ये हमारा जो हमारा है यहाँ पे टायरोसिन, ये हमें 2 बार देखने को प्राप्त होगा। उसके बाद में जो हमारा अगला है दैट इज कॉल्ड द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो अगर हम लोग इसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे नाम से ही इंडिकेटेड है कि ये हमारा अमीनो एसिड हमारा उस टाइप का है जिसमें हमें जो हमारा सल्फर है वो यहाँ पे देखने को प्राप्त होगा। तो इसमें हमारा आ जाता है दैट इज कॉल्ड द सिस्टीन, जिसको हम लोग CYS और C से हम लोग इसको यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो अगेन जो हमारा इतना स्ट्रक्चर है CH COH और NH2 हमें यहाँ पे सेम देखने को प्राप्त हो रहा है, बट जो हमारा R है वहाँ पे हमें CH2SH यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है, जो हमारा कहलाता है कह सकते हैं वो सल्फ हाइड्रिल हमारा ग्रुप है वो हमें यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं तो जो हमारा होता है वो सिस्टीन होता है, उसका एक और फॉर्म हमें यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। इसका भी उच्चारण हमारा सिस्टीन ही है, बट यहाँ पे अगर हम लोग स्पेलिंग में देखें तो ये जो ई है यहाँ पे ये हट गया है, ये हमारा सिस्टीन एक तरह से वो सिंपली हो गया है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो सिस्टीन है अगर उसके 2 स्ट्रक्चर यहाँ पे आपस में एक तरह से कनेक्टेड हो जाते हैं तो वो हमारा सिंपली सिस्टीन यहाँ पे होता है, या कह सकते हैं कि जो हमारा होता है यहाँ पे डाइसल्फाइड ग्रुप वो हमें यहाँ पे अटैच होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर इस साइड देखें तो ये हमारा ग्रुप अगेन हमारा सेम है, ये ग्रुप अगेन हमारा यहाँ पे एक तरह से वो सेम है। जो हमारा यहाँ पे वो CH2 है जो इसके साथ में हमारा यहाँ पे SH है, उसमें से एक H यहाँ पे एक तरह से हट जाता है और एक साइड से एक जो H है वो यहाँ पे हट जाता है, और S सिंगल बॉन्ड S यहाँ पे आपस में ये एक दूसरे के साथ में ज्वाइंट हो जाते हैं और ये हमारा सिंपली सिस्टीन को फॉर्म करते हैं। तो ये हमारा एक ही क्लास में यहाँ पे आता है। उसके बाद में हमारा अगला है दैट इज कॉल्ड द मिथियोनिन। इसको हम लोग MET या कैपिटल M से सिंपली यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि अगेन इतना स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे सेम देखने को प्राप्त होता है, बट उसके बाद में जो हमारा R है वो क्या हो जाता है दैट इज द CH2 CH3 सिंपली हमारा यहाँ पे हो जाता है। तो ये हमारा जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड द थायोईथर ग्रुप, सिंपली ये हमारा होता है। तो जो हमारा एक तरह से ईथर है वो क्या होता है, ये हमारा होता है दैट इज द CH3
OCH3 अगर है तो वो हमारा यहाँ पे ईथर होता है, बट यहाँ पे हमारा O के प्लेस पे यहाँ पे S है, तो ये हमारा सिंपली थायो ईथर ग्रुप यहाँ पे सिंपली होता है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे आते हैं तो यहाँ पे है हमारा अगला टाइप, दैट इज कॉल्ड एसिडिक अमीनो एसिड्स एंड देयर अमाइड्स। तो यहाँ पे जो हमारा होगा अमीनो एसिड, उसमें हमें एसिडिक ग्रुप यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। तो इसके पहले भी हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारा होता है यहाँ पे हमारा होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, वो यहाँ पे एसिडिक होता है। तो यहाँ पे हमें अपने स्ट्रक्चर में 2 कार्बोक्सिल ग्रुप अगर देखने को प्राप्त होते हैं या उसका जो हमारा अमाइड है वो देखने को प्राप्त होता है, तो वो हमारा सिंपली एसिडिक अमीनो एसिड यहाँ पे एक तरह से कहलाता है। तो इस प्लेस पे अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो जो हमारे एसिडिक अमीनो एसिड है वो हमें यहाँ पे 4 प्रकार के देखने को प्राप्त होते हैं। इसमें जो हमारा सबसे पहला है दैट इज कॉल्ड द एस्पार्टिक एसिड, जिसको हम लोग ASP से इंडिकेट करते हैं और इसका सिंबल हमारा कैपिटल D होता है। तो इस प्लेस पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इतना स्ट्रक्चर अगेन हमारा यहाँ पे सेम है, CH और NH2 यहाँ पे अगेन हमारा एक तरह से कह सकते हैं सेम है। बट इस प्लेस पे अगर हम लोग देखते हैं तो CH2COOH यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो ये हमारा होगा अल्फा कार्बन, ये हमारा यहाँ पे सिंपली बीटा कार्बन होगा। तो जो हमारा यहाँ पे होगा कह सकते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, वो हमारा जो बीटा कार्बन है उस पे हमें यहाँ पे अटैच होते हुए देखने को प्राप्त होता है। दैट इज द हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वो बीटा जो हमारा होता है कार्बोक्सिल, वो हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच होते हुए हमें देखने को प्राप्त होता है अपने एस्पार्टिक एसिड में। और इसका जो हमारा होता है अमाइड फॉर्म होता है वो हमारा होता है दैट इज़ द एस्पराजीन। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग ASN से सिंपली इंडिकेट करते हैं, सिंपली N से हम लोग इसको यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो इस कंडीशन में इस प्लेस पे क्या होता है कि जो हमारा COOH है इसको हम लोग यहाँ पे वो लिख सकते हैं कि ये हमारा वो जो हमारा वो डबल बॉन्ड OH से हम लोग यहाँ पे इंडिकेट एक तरह से कर सकते हैं। तो इसमें अगर जो हमारा एक OH है उसके साथ में हमारा जो है उसके प्लेस पे हमारा आ जाता है NH2 ग्रुप आ जाता है, मीन्स ये इसका यहाँ पे अमाइड फॉर्म क्रिएट करता है। तो उस कंडीशन में ये हमारा जो है सिंपली एस्पराजीन इस प्लेस पे कहलाता है। और ये हमारा जो होता है एस्पार्टिक एसिड, उसकी अमाइड फॉर्म सिंपली यहाँ पे होती है। और उसके बाद में जो हमारा अगला है इसमें दैट इज कॉल्ड द ग्लूटामिक एसिड। तो इसका जो हमारा सिंबल है GLU है और इसको हम लोग कैपिटल E से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो इस प्लेस पे जो हमारा होता है गामा कार्बन, इस पे हमें एक यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे अटैच होते हुए अपने स्ट्रक्चर में देखने को प्राप्त होता है। तो अगेन हमारा इतना स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे सेम है। उसके बाद में हमारा CH2 है और COOH है, तो ये हमारा हो गया अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये हमारा हो गया गामा कार्बन। और जो हमारा गामा कार्बन है उस पे हमारा COOH कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड पे अटैच होते हुए हमें देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो हमारा होता है ग्लूटामिक एसिड, उसका हमारा जो अमाइड फॉर्म है वो हमारा कहलाता है दैट इज कॉल्ड द ग्लूटामीन, हमारा यहाँ पे सिंपली कहलाता है। इसको हम लोग GLU या Q से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो अगेन यहाँ पे जो हमारा अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है और जो हमारा यहाँ पे गामा वो कार्बन है, उस पे जो हमारा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, उसका एक OH जो ग्रुप है वो हमारा सिंपली यहाँ पे NH2 से रिप्लेस हो जाता है। अमाइड फॉर्म को ये यहाँ पे क्रिएट करता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग जो हमारा इसका अगला टाइप है उसके बारे में बात करते हैं, तो ये हमारा जो बेसिक अमीन्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, वो हमारे सिंपली इस क्लास में आते हैं। तो इसके पहले भी हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारा होता है अमीन ग्रुप वो हमारा बेसिक इन नेचर होता है। तो इसमें हमें अपना जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 या 2 से अधिक यहाँ पे अमीन ग्रुप सिंपली प्राप्त होते हैं। तो इसमें अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें हमारे 3 अमीनो एसिड इस क्लास में हमें देखने को प्राप्त होते हैं। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है दैट इज कॉल्ड द लाइसिन, या इसको हम लोग LYS से इंडिकेट करते हैं, सिंपली K से हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इतना स्ट्रक्चर अगेन हमारा यहाँ पे सेम है। उसके बाद में CH2 और फिर हमारा NH2 यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो जो हमारा अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन, गामा और उसके बाद डेल्टा और ईटा जो कार्बन है उसके ऊपर हमें यहाँ पे जो हमारा अमीन ग्रुप है वो हमें देखने को प्राप्त होता है। ईटा अमीन ग्रुप हमें यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। NH2 ग्रुप यहाँ पे एक और हमें देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में जो हमारा अगला है दैट इज कॉल्ड द आर्जिनिन। तो अगर इसके बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग सिंपली ARG से इंडिकेट करते हैं या सिंपली कैपिटल R से इसको हम लोग यहाँ पे एक तरह से इंडिकेट करते हैं। तो इसमें जो हमारा इतना स्ट्रक्चर है अगेन ये यहाँ पे हमारा सेम है। CH2 जो CH2 है ये अगेन हमारा
हमारा यहाँ पे एक तरह से वो सेम है, बट जो हमारा यहाँ पे है NH2 उसके साथ में जो हमारा एक H है उसके वो साथ में यहाँ पे C डबल बॉन्ड NH NH2 ग्रुप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हमारा अटैच हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा होता है कह सकते हैं वो गॉनिडिनो वो यहाँ पे सिंपली अटैच हो जाता है। और इसमें जो हमारा अगला है दैट इज़ कॉल्ड द हिस्टिडीन। अगर हम लोग हिस्टिडीन के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग HIS से इंडिकेट करते हैं, या कैपिटल S से हम लोग इसको यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। और इसमें अगेन हमारा इतना स्ट्रक्चर यहाँ पे सेम है, बट इसमें जो हमारा होता है इमिडाजोल रिंग वो हमें यहाँ पे अटैच होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो ये अगर इमिडाजोल रिंग हमारा जो R है उसके प्लेस पे अटैच होती है तो वो हमारा सिंपली हिस्टिडीन यहाँ पे कहलाता है। उसके बाद में जो हमारा अगला टाइप है इसमें दैट इज कॉल्ड द एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो जो हमारा एरोमेटिक जो हमारे अमीनो एसिड है उसमें हमारा जो सबसे पहला है दैट इज कॉल्ड द ये कहलाता है हमारा फेनिल एनालीन। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो PHE से हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं, या कैपिटल F से सिंपली इसको इंडिकेट करते हैं। तो अगेन इतना स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे सेम है, CHCOOH NH2 इतना हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे एक तरह से वो सेम है। और जो हमारा यहाँ पे वो CH3 है उसके एक तरह से एक H जो हमारा एक H है वो यहाँ पे वो निकलता है और एक सिंपली बेंजीन रिंग यहाँ पे आके अटैच हो जाती है। तो जो हमारा होता है कह सकते हैं बेंजीन रिंग है, या जो हमारी होती है यहाँ कह सकते हैं फेनिल रिंग है, वो यहाँ पे सिंपली अटैच हो जाती है। तो ये यहाँ पे फॉर्म करता है दैट इज द कॉल्ड ये कहलाता है हमारा फेनिल एनालीन हमारा सिंपली कहलाता है। उसके बाद में हमारा अगला है दैट इज कॉल्ड द टायरोसिन। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा TYR से हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं, कैपिटल हमारा Y इसका सिंबल होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर में हम लोग एक तरह से बात करते हैं तो इसके बारे में हम लोगों ने इसके एक तरह से जो हमारा होता है कह सकते अमीनो एसिड वो कंटेनिंग जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसमें हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था। ये जो हमारा ये जो है हम लोगों ने इस पेज पे इसके बारे में यहाँ पे एक तरह से किया था बात कि जो हमारा वो टायरोसिन होता है उसमें एक हमारा जो होता है यहाँ पे फिनॉल ग्रुप वो अटैच हो जाता है यहाँ पे। तो इसका जो हमारा नेचर है वो हमारा एरोमेटिक होता है, जिसके कारण कि हम लोग इसको एरोमेटिक अमीनो एसिड में भी यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड है। तो इसमें जो हमारा होता है वो टायरोसिन उसको हम लोग अगेन यहाँ पे दूसरी बार इंक्लूड इसमें वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा अगेन स्ट्रक्चर इतना यहाँ पे हमारा सेम है। उसके बाद में जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें हमें यहाँ पे जो हमारा हम कह सकते हैं कि फिनॉल रिंग है वो यहाँ पे अटैच होते हुए देखने को प्राप्त होती है। जो CH3 है उसके जो हमारा CH2 है उसके साथ में एक यहाँ पे हमें फिनॉल रिंग अपने स्ट्रक्चर में देखने को प्राप्त होती है। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे है अगला वो दैट इज कॉल्ड वो ट्रिप्टोफैन। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग सिंपली TRP से इंडिकेट करते हैं, या कैपिटल W से इसको इंडिकेट करते हैं। तो इसमें अगेन हमारा इतना स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है सेम है, बट यहाँ पे जो हमारा है एक तरह से वो CH2 उसके यहाँ पे एक तरह से बाद में एक हमारी जो होती है बेंजीन रिंग और एक हमारी 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे सिंपली अटैच हो जाती है, या हम इसको कह सकते हैं इंडोल रिंग सिंपली यहाँ पे हमारी आके अटैच हो जाती है। तो ये हमारा फॉर्म करता है दैट इज कॉल्ड द ट्रिप्टो। फिर उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारा स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें हमारा जो अंतिम है दैट इज कॉल्ड दैट इज द इम्यूनो एसिड। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारा एग्जाम्पल है ये है हमारा दैट इज कॉल्ड द प्रोलिन। और अगर इसके बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग जो हमारा PRO है या कैपिटल P से हम लोग सिंपली इंडिकेट करते हैं। तो इसमें अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो हमारा जो CH है वो अगेन यहाँ पे जो हमारा CH है तो एक हमें यहाँ पे CH देखने को मिल रहा है, एक COOH यहाँ पे हमें अपने स्ट्रक्चर में जो है देखने को प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पे जो हमारा है NH2 वो यहाँ पे हमें यहाँ पे जो हमारा NH है उसके रूप में देखने को मिल रहा है। और जो हमारी CH2 और हमारा वो CH3 है उसका जो हमारा इस प्लेस पे है ये आपस में यहाँ पे वो कनेक्ट हो जाता है। तो ये अगेन हमारा CH2 हो जाता है और ये यहाँ पे एक 5 मेंबर रिंग को फॉर्म करता है और ये इसका हमारा जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। अब उसके बाद जो हमारे क्लासिफिकेशन का यहाँ पे दूसरा बेसिस है या हमारा दूसरे टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द अमीनो एसिड बेस्ड ऑन द पोलैरिटी। तो जो हमारे अमीनो एसिड हैं उनकी जो हमारी पोलैरिटी है उसके बेसिस पे हम लोग सिंपली इसको 4 क्लास में क्लासीफाई करने का काम करते हैं। तो सबसे पहला है दैट इज कॉल्ड द नॉन पोलर हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं। उसके बाद में जो हमारा दूसरा है दैट इज कॉल्ड द पोलर जो हमारे अमीनो एसिड हैं बट उसमें जो हमारा R ग्रुप है अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं
नहीं होता है तो वो हमारा यहाँ पे सिंपली दूसरा टाइप यहाँ पे कहलाता है। उसके बाद में हमारा यहाँ पे तीसरा है कि जो हमारा अमीनो एसिड है वो यहाँ पे पोलर होता है, और जो हमारा आर ग्रुप है अगर उसके ऊपर हमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देखने को प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में ये हमारा वो सिंपली हम कह सकते हैं कि होता है दैट इज कॉल्ड द पोलर अमीनो एसिड विद द पॉजिटिव आर ग्रुप। और हमारा जो फोर्थ है उसमें है कि जो हमारा अमीनो एसिड है वो यहाँ पे हमारा होता है पोलर, बट जो हमारा आर ग्रुप है उस पर अगर हमें निगेटिव चार्ज देखने को प्राप्त होता है तो ये हमारा सिंपली इसका हमारा फोर्थ टाइप होता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा होता है यहाँ पे अमीनो एसिड, उसको अगर उसकी जो होती है पोलैरिटी उसके बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं तो सिंपली 4 क्लास में हम लोग क्लासीफाई करेंगे कि जो हमारा इसमें सबसे पहला है कि अमीनो एसिड हमारा यहाँ पे जो है वो नॉन पोलर है। अगर हमारा अमीनो एसिड वहाँ पे एक तरह से होता है कह सकते हैं पोलर है तो उसको हम लोग अगेन हमारा जो 3 टाइप है उसमें वहाँ पे एक तरह से वो डिवाइड करते हैं कि जो आर ग्रुप है अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो वो हमारा एक टाइप हो गया, अगर आर ग्रुप के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो ये हमारा एक टाइप हो गया, और अगर आर ग्रुप के ऊपर हमारा निगेटिव चार्ज है तो वो हमारा सिंपली एक टाइप यहाँ पे हो जाता है। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे एक तरह से बात करते हैं तो जो हमारे होते हैं नॉन पोलर हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं, इनको हम लोग यहाँ पे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स भी कहते हैं, या सिंपली कह सकते हैं कि वाटर हीटिंग यहाँ पे अमीनो एसिड हम लोग सिंपली कहते हैं। तो ये हमारे ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कि वाटर को पसंद यहाँ पे नहीं करते हैं, वो हमारे सिंपली नॉन पोलर अमीनो एसिड यहाँ पे होते हैं। तो अगर हम लोग इसके यहाँ पे बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे अगेन हमें जो हमारा आर है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का जो हमारा आर ग्रुप है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज यहाँ पे देखने को प्राप्त नहीं होता है। तो अगर हम लोग इसमें जो हमारे अमीनो एसिड हैं उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा होता है यहाँ पे एलेनिन है, हमारा वो ल्यूसीन होता है, आइसो हमारा वो ल्यूसीन होता है, जो हमारा होता है यहाँ पे कह सकते हैं वेलिनिन है, या जो हमारा होता है मिथियोनिन, उसके बाद में हमारा कहलाता है दैट इज कॉल्ड द प्रोलीन, उसके बाद में हमारा होता है फेनिल जो है हमारा एनिलीन होता है, और जो हमारा वो ट्रिप्टोफेन है ये हमारे एक तरह से ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कि हमारे नॉन पोलर अमीनो एसिड यहाँ पे होते हैं। उसके बाद में हमारा अगला है दैट इज कॉल्ड द, ये है हमारे पोलर अमीनो एसिड्स होते हैं, बट इसमें जो हमारा आर ग्रुप है उसके ऊपर हमें किसी भी प्रकार का चार्ज अगर देखने को प्राप्त यहाँ पे वो नहीं होता है तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे जो भी हमारा एक तरह से अमीनो एसिड है उसमें यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोक्सिल एक तरह से वो ग्रुप है जो हम कह सकते हैं कि जो होता है वो सल्फहाइड्रिल हमारा ग्रुप होता है, वो अपने अमीनो एसिड में यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है, और इसमें हमें हाइड्रोजन जो हमारा होता है बॉन्डिंग वो अपने प्रोटीन्स में यहाँ पे देखने को प्राप्त होती है। जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं उन वो एक दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू यहाँ पे प्रोटीन में अटैच होते हैं। तो इसमें हमारा एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड द ग्लाइसिन, जो हमारा दूसरा है वो जो हमारा वो सेरिन होता है, या हमारा वो थ्रियोनिन होता है, वो सिस्टीन होता है, हमारा वो ग्लूटामिन है, या हमारा होता है एस्पार्जिन होता है, या जो हमारा वो टायरोसिन है, वो हमारे ऐसे अमीनो एसिड है जो कि होते तो यहाँ पे हैं कह सकते हैं पोलर है, बट इसके आर ग्रुप के ऊपर किसी भी प्रकार का हमें चार्ज देखने को प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद में जो हमारा वो तीसरा है, इसमें जो हमारा अमीनो एसिड है उसमें जो हमारा आर ग्रुप है उसके ऊपर हमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हमारे आर ग्रुप के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा वो लाइसिन है, हमारा आर्जिनिन है और हमारा हिस्टिडीन है, ये हमारे ऐसे अमीनो एसिड है जिनमें हमें जो आर ग्रुप है उस पर पॉजिटिव चार्ज देखने को प्राप्त होता है, और ये हमारे अमीनो एसिड पोलर अमीनो एसिड सिंपली होते हैं। उसके बाद में हमारा जो अंतिम है कि अगर जो हमारा अमीनो एसिड है वो यहाँ पे होता है एक तरह से कह सकते हैं पोलर भी है, और जो आर ग्रुप है अगर उसके ऊपर हमें निगेटिव चार्ज देखने को प्राप्त होता है तो जो हमारा एस्पार्टिक हमारा एसिड होता है, जो हमारा यहाँ होता है ग्लूटामिक एसिड होता है, उसमें हमें जो हमारा आर ग्रुप है उस पर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सिंपली देखने को प्राप्त होता है। तो अब हम लोग इस प्लेस पे जो हमारा होता है वो तीसरा हमारा क्लासिफिकेशन का हमारा मेथड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारा है कि जो भी हमारे अमीनो एसिड है उसका जो हमारा वो न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है उसके अगर बेसिस पे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे करते हैं तो हम लोग इसको 2 क्लास में सिंपली क्लासीफाई करने का काम करते हैं। पहला है दैट इज कॉल्ड द इसेंशियल, या इसको हम लोग कहते हैं कि इनडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड्स यहाँ पे कहते हैं, और दूसरा है हमारा दैट इज कॉल्ड द नॉन
इसेंशियल आर, इसको हम लोग कहते हैं डिस्पेंसेबल अमीनो एसिड सिंपली यहाँ पे कहते हैं। तो अगर आसान तरीके से यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारे होते हैं यहाँ पे इसेंशियल हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं, ये हमारे ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज यहाँ पे वो नहीं कर पाती है, इसको हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करने की, डाइट के साथ में सप्लाई करने की, खाने के साथ में सप्लाई करने की आवश्यकता होती है। तो वो हमारे यहाँ पे जो इसेंशियल या कह सकते हैं कि इनडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड सिंपली कहलाते हैं। और जो हमारा दूसरा है ये है हमारा नॉन, जो हमारे इसेंशियल हैं या जो हमारे वो डिस्पेंसेबल अमीनो एसिड्स होते हैं, ये हमारे ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिसको हमारी बॉडी खुद से यहाँ पे एज पर आवर जो हमारा बायोलॉजिकल नीड है उसके अनुसार सिंथेसाइज खुद से यहाँ पे कर लेती है। तो ये हमारे नॉन इसेंशियल सिंपली अमीनो एसिड होते हैं। तो अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा आर्जिनिन है, हमारा होता वेलिनिन है, हमारा हिस्टाडीन है, या हमारा वो ल्यूसिन है, हमारा आइसोल्यूसिन है, हमारा वो लाइसिन होता है, जो हमारा होता है कह सकते हैं वो मिथियोनिन है, हमारा वो फेनिल जो एनिलीन है, थ्रियोनिन है, और जो हमारा वो होता है ट्रिप्टोफेन है। ये हमारे ऐसे अमीनो एसिड है, वो 10 हमारे ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कि हमारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज यहाँ पे नहीं कर पाती है, इसको हमें अपनी डाइट में सप्लाई करने की आवश्यकता होती है। और अगर हम लोग जो हमारे नॉन इसेंशियल हैं उनके बारे में बात करते हैं तो इसमें हमारा ग्लाइसिन आ जाता है, जो हमारा एनिलीन है वो आ जाता है, वो सेरीन आ जाता है, वो सिस्टीन है, जो हमारा एस्पार्टेट है, हमारा एस्पार्जिन है, जो ये हमारा वो ग्लूटामिन होता है, हमारा हम कह सकते हैं कि जो हमारा वो ग्लूटामिन है वो जो हमारा वो ग्लूटामेट होता है, हमारा जो होता है वो टायरोसिन है, और जो हमारा प्रोलीन है वो हमारे ऐसे 10 अमीनो एसिड है जो कि हमारे लिए नॉन इसेंशियल होते हैं। ये हमारी बॉडी के हमारे बायोलॉजिकल नीड के अनुसार खुद से हमारी बॉडी इसको सिंथेसाइज यहाँ पे कर लेती है। उसके बाद इसमें जो हमारा चौथा और अंतिम हमारा क्लासिफिकेशन का मेथड है वो है हमारा द अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर मेटाबॉलिक फेट। तो जो हमारे होते हैं एक तरह से अमीनो एसिड्स होते हैं वो उनका जो होता है हमारा मेटाबॉलिक फेट होता है, उसके बेसिस पे हम लोग सिंपली इसको यहाँ पे 3 क्लास में क्लासीफाई करने का काम करते हैं। तो जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं उसका जो हमारा कार्बन का होता है स्केलेटल होता है, वो इस प्लेस पे जो हमारा ग्लूकोज है या जो हमारा फैट है उसकी जो सिंथेसिस है उसके लिए यहाँ पे प्रिकर्सर का सिंपली काम करते हैं। तो जो हमारा हम यहाँ कह सकते हैं सिंपली कि अमीनो एसिड का जो हमारा कार्बन का स्ट्रक्चर है वो हमारा जो ग्लूकोज है या जो हमारा फैट है उसकी सिंथेसिस के लिए, उसको अब हमारी बॉडी में बनाने के लिए एक प्रकार के प्रिकर्सर का यहाँ पे काम करते हैं। जब ये आते हैं तो फिर हमारा ये जो ग्लूकोज या हमारा फैट है उसकी सिंथेसिस यहाँ पे स्टार्ट होती है। तो इस जो है इसके बेसिस पे हम लोग जो हमारे अमीनो एसिड हैं उनको यहाँ पे बेसिकली 3 ग्रुप में क्लासीफाई करने का काम करते हैं। तो जो हमारा होता है तो इस प्लेस पे जो हमारे होते हैं अमीनो एसिड वो जो कि ग्लूकोज की जो सिंथेसिस है उसमें यहाँ पे एक तरह से वो प्रिकर्सर का एक तरह से काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड, वो हमारे एक तरह से कहलाते हैं। और ऐसे अमीनो एसिड जो कि हमारे फैट की सिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर का यहाँ पे काम करते हैं वो हमारे सिंपली कीटो जो जेनिक हैं वो यहाँ पे एक तरह से वो कहलाते हैं। और कुछ हमारे अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो इन एक तरह से ग्लूकोज और हमारे फैट दोनों की सिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर का काम करते हैं। तो इसके बेसिस पे हम लोग जो हमारे होते हैं अमीनो एसिड उनको सिंपली 3 क्लास में क्लासीफाई करने का काम करते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है दैट इज कॉल्ड ये हमारा कहलाता है वो ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड्स हमारा यहाँ पे वो कहलाता है। मीन्स ये हमारे ऐसे एक तरह से अमीनो एसिड है वो जो कि जो हमारा ग्लूकोज होता है जो हमारा ग्लाइकोजन है उसकी जो सिंथेसिस है उसके लिए यहाँ पे प्रिकर्सर का सिंपली काम करते हैं। तो इसमें जो हमारा होता है एलिलीन है, हमारा एस्पार्टेट है, हमारा ग्लाइसिन है, या जो हमारा सिंपली होता है दैट इज कॉल्ड द मिथियोनिन, वो हमारे ऐसे स्पेस पे हम कह सकते हैं अमीनो एसिड्स हैं जो कि यहाँ पे हमारी बॉडी में ग्लूकोज की सिंथेसिस में एज ए प्रिकर्सर सिंपली यहाँ पे काम करते हैं। उसके बाद में जो हमारा दूसरा है दैट इज कॉल्ड द कीटोजेनिक अमीनो एसिड। तो अगर हम लोग इसके बारे में एक तरह से बात करते हैं तो ये हमारे ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि जो फैट की सिंथेसिस है उसमें सिंपली प्रिकर्सर का काम करते हैं। तो जो हमारा होता है वो ल्यूसिन है और जो हमारा वो लाइसिन है, ये हमारे ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि जो हमारा फैट की सिंथेसिस है उसमें सिंपली प्रिकर्सर का यहाँ पे काम करते हैं। और इसमें जो हमारा तीसरा टाइप है दैट इज कॉल्ड ये हमारा कहलाता है ग्लाइकोजेनिक एंड जो हमारा कीटोजेनिक अमीनो एसिड। ये इसमें जो हमारा होता है ग्लूकोज और फैट दोनों के ही सिंथेसिस में ये प्रिकर्सर का सिंपली काम करते हैं। तो इसमें
में जो हमारा होता है दैट इज़ कॉल्ड द फेनिल, जो हमारा एनिलीन है, जो हमारा वो ट्रिप्टोफेन है, हमारा वो टायरोसिन है, या जो हमारा आइसोल्यूसिन है, ये हमारे ऐसे यहाँ पे अमीनो एसिड हैं जो कि हमारी फैट और जो हमारा ग्लूकोज है दोनों की सिंथेसिस में यहाँ पे प्रिकर्सर का सिंपली काम करते हैं। तो इस प्लेस पे हमने यहाँ पे जो हमारा अमीनो एसिड है उसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे चार यहाँ पे वो तरह से देखने का काम किया है और उसके बेसिस पे हमने अपने अमीनो एसिड्स को यहाँ पे क्लासीफाई किया है। तो इसके पहले हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारे अमीनो एसिड हैं वो हमारे टोटल जो अमीनो एसिड हैं जो कि हमें अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को प्राप्त होते हैं, हमारे जो कह सकते हैं जो हमारा वो लिविंग सिस्टम है उसमें यहाँ पे देखने को प्राप्त होते हैं, वो हमारे टोटल 20 होते हैं। बट एक और हमारा होता है अमीनो एसिड जो कि जो हम कह सकते हैं वो रिसेंट ईयर में इसको यहाँ पे इस प्लेस पे ऐड एक तरह से किया गया है, ये हमारा 21st अमीनो एसिड सिंपली होता है। इस प्लेस पे जो हमारा 21वां यहाँ पे अमीनो एसिड है दैट इज कॉल्ड द सिलिनोसिस्टीन। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो वो रिसेंट ईयर में एक और हमारा जो अमीनो एसिड है दैट इज कॉल्ड ये कहलाता वो सिलिनोसिस्टीन, ये इसमें ऐड किया गया है और ये हमारा 21वां अमीनो एसिड होता है। तो अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर के यहाँ पे बारे में बात करते हैं तो जो हमारा सिस्टीन है उसी की तरह का स्ट्रक्चर इसमें हमें देखने को प्राप्त होता है। तो इसमें अगेन हमारा जो COH ग्रुप है वो यहाँ पे देखने को प्राप्त हो रहा है, CH यहाँ पे हमें यहाँ पे देखने को प्राप्त हो रहा है, जो हमारा NH2 है वो भी यहाँ पे हमें देखने को प्राप्त हो रहा है और जो हमारा होता है सिस्टीन उसमें हमें यहाँ पे CH2SH ग्रुप देखने को प्राप्त होता है। बट यहाँ पे जो हमारा होता है S है उसके प्लेस पे हमें यहाँ पे जो हमारा एक होता है ट्रेस हमारा मेटल है, हमारा एलिमेंट होता है दैट इज कॉल्ड वो सिलीनियम, वो हमें यहाँ पे अटैच होते हुए देखने को प्राप्त होता है। SEH यहाँ पे हमें अपने स्ट्रक्चर में देखने को प्राप्त होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं दैट इज वो सिलिनोसिस्टीन के नाम से इसको हम लोग सिंपली इंडिकेट करते हैं। तो आई थिंक सो जो हमारा अमीनो एसिड है उसका जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अमीनो एसिड का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसका स्ट्रक्चर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो स्ट्रक्चर है उसको आप लोग अच्छे से वहाँ पे एक तरह से देख लीजिएगा, जो भी उनके नाम हैं और उसका जो सिंबल है उसको अच्छे से आप लोग वो देख लीजिएगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।